नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूं। और आज के वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, लगातार नोट्स जो है अपडेट हो रहा है। और इसमें जो है हम ज्योग्राफी में कुल 36 टॉपिक हमने उठाए हैं PYQ के, और उस पर लगातार नोट्स जो है वो दिया जा रहा है। ठीक है। और इसमें देखिए, नोट्स के साथ साथ आपको टेस्ट वगैरह, जो लोग टेस्ट टाइम पे नहीं दे पाए, टेस्ट के टाइम पे उनके लिए जो है अलग से क्विज बॉट का सारा क्वेश्चन जो है कंपाइल करके डाल दिया जाता है। और ये हमने नोट्स वगैरह अपडेट कर दिया है। देखिए, जैसे कृषि का नोट्स है, भारत में कृषि चैप्टर का। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आपको मैं इसमें एक क्वेश्चन बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, तो आपको कुछ चीज़ें इसमें समझ में आएगी। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि भारत में प्रमुख फसलों की बात करें तो जैसे चावल है, चावल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो है, तो यहाँ पे देखिए, एक पूछा गया था दरोगा के एग्ज़ाम में, ठीक है, कि 2213 के मेंस में पूछा गया था। चूँकि मैं वो एग्ज़ाम दे रहा था तो मुझे उस बात की जानकारी है। और देखिए यहाँ पे, इसको देखिए कि भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति क्या है। तो ये जो है जया था यहाँ पे। और ये क्वेश्चन पूछा गया था दरोगा एग्ज़ाम में, और लोग काफ़ी कन्फ्यूजन में थे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस तरह की चीज़ें तो कहीं ना कहीं किताब से दिया जा रहा है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि हाँ कहाँ से दे दिया है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, चीज़ों को गहराई में जा कर के सोचेंगे, तो क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। और जैसे अब कोई लोग कहेंगे कि हाँ इसमें जो है क्वेश्चन आपको जैसे यही है, इससे जैसे आपको रेशम से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रेशम में कुछ खास है नहीं। रेशम में जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ लिस्ट के तौर पर दिया हुआ है। ठीक है। अब जो है यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे आपको पूछ लिया जाएगा, एक सेकंड, जैसे यहाँ देखिए, आपको कृषि से संबंधित प्रमुख संस्थान से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो ये तो आपको हर बुक में मिल जाता है। ठीक। तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे कृषि क्रांतियों के बारे में पूछा जाता है। ठीक है। अमूमन एग्ज़ाम में आते रहते हैं। ठीक। तो ये हर जगह आपको उपलब्ध रहता है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो हमने एक चीज़ पर जो फोकस किया है कि जो भी चीज़ें हैं, जैसे यहीं बात करें, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, या फिर जो कुछ फसलें हैं उनसे संबंधित जो है रोग के बारे में, ठीक है, कौन कौन सा रोग लगता है, तो इसके बारे में जो है हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो हर छोटे से छोटे प्रश्नों को भी इसमें इग्नोर नहीं किया गया है। ठीक है। अभी इधर ही आपको 18 तारीख को जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है PT का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा फसल है जो कि आपको खरीफ, रबी और जायद तीनों ऋतुओं में उगाया जाता है, या फिर खरीफ और रबी दोनों में उगाया जाता है। ठीक है। हाँ, इसी तरह से पूछा गया था, खरीफ और रबी दोनों फसल है। तो यहाँ पे देखिए मक्के की बात हो रही है, खरीफ, रबी और जायद तीनों ऋतु में उगाया जाता है। उन्होंने खरीफ और रबी के बारे में पूछा। ठीक है। ऐसे भी अगर आप किसान परिवार से आते हैं तो मक्के के बारे में जानते ही होंगे। तो हर छोटी से छोटी चीज़ों को यहाँ पे हमने नोट्स में जगह दिया है। जैसे स्थानांतरित कृषि के ही बारे में पूछा जाता है, तो स्थानांतरित कृषि का पूरा एक लिस्ट दे दिया गया कि किन क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। ठीक है। तो आप जो हैं यहाँ पे, जैसे हमने चट्टानों के ही बारे में देखा। ठीक है। तो देखिएगा आप कि चट्टान, जैसे चट्टान जो है, कैसे चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है। पहला चट्टान कौन सा था पृथ्वी पर, आग्नेय चट्टान जो है कैसे पृथ्वी पर आते हैं, फिर उसका रूप कैसे अवसादी चट्टान बनता है, फिर रूपांतरी चट्टान क्या होता है, आग्नेय चट्टानों के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है। तो इसी तरह से हमने लगभग सभी चीज़ों को इसमें कवर किया है। फिर अंत में हमने यह भी दे दिया कि जो शैल चक्र है, चट्टानों का रूपांतरण जो है आग्नेय चट्टान से अवसादी में, या आग्नेय से कायांतरित में,
फिर ये सब मिल करके मैग्मा का फॉर्मेशन करते हैं और फिर से जो है ज्वालामुखीय प्रक्रिया के दौरान फिर से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। तो इसी तरह से हर एक चीज़ को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो यही है, और आप जो है अच्छे से तैयारी कीजिए। हमारा पेड ग्रुप अभी काफ़ी अच्छा रन कर रहा है। अगले 10 दिनों में हम लोग काफ़ी आगे रहेंगे। ज्योग्राफी लगभग समाप्त हो गया होगा और पॉलिटी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। पॉलिटी, उसके बाद आपको इन्वायरमेंट, मिसलेनियस, हिस्ट्री, साइंस, इन सभी चीज़ों को कवर करते हुए लगभग। और एक और सूचना मैं दे दूं कि इसी में जो है 1 फरवरी से हम लोग करेंट अफेयर्स को लेकर के और जो PYQ के मैथ हैं, मैथ और रीजनिंग, उसको लेकर के भी हम लोग आगे चलने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग मैं यही कहूँगा कि आप लोग, अगर आपको अच्छा लगता है कि हम लोग एक सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।